कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 का प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक हम 7 से बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले जितने भी प्रश्न हैं इन सभी का हम हल कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि पिता ने अपने तीनों संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है, ठीक, और अपने लिए 1,00,000 रुपये रख लेते हैं, ठीक। यदि उसकी कुल संपत्ति जो है 2.5 लाख की है ना, माने पिता के पास कितना रुपया है 2.5 लाख, कहने का मतलब 2.5 लाख रुपया है। तो प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में कितना कितना रुपये मिला हमको बताना है। तो चलिए हम लिखते हैं हल, और आप मान लीजिएगा कि माना कि क्या लिखेंगे, माना कि पिता के पास कुल संपत्ति, पिता के पास कुल संपत्ति x के अनुपात में है, x के अनुपात में है, ठीक। मान लिए कि माना कि पिता के पास कुल संपत्ति x के अनुपात में है। तो नीचे से हम लिखेंगे कि पहले पुत्र को संपत्ति मिला, पहले पुत्र को संपत्ति मिला। तो यहाँ पे कहा गया है कि सर पहले पुत्र को एक मिलता है ना, तो एक मिलता है, तो हम मान लें कि पिता की कुल संपत्ति x है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1x, ठीक। फिर हम निकालेंगे दूसरे पुत्र को संपत्ति मिला। यहाँ पे 2 दिया गया है दूसरे पुत्र को, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2x, ठीक। उसके बाद हम लिखा लेंगे तीसरे पुत्र को संपत्ति मिला। यहाँ पे 3 दिया है, तो आप क्या मान लीजिए कि 3x मिला, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी समझने की बात है, उसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए सर पिता के पास कितना लाख रुपया है, 2.5 लाख टोटल रुपया है, इतना ही रुपया। तो 2.5 का मतलब क्या होता है 2.5 लाख, कितना होता है सर 2.5 लाख, ठीक। जिसमें से पिता ने अपने रख रखाव के लिए 1,00,000 रुपये रख लेते हैं। तो कुल संपत्ति क्या है 2.5 लाख रुपया है, और पिता 1,00,000 रुपया इसमें से रख लिए, ठीक। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा भैया 0 0 0, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 1। कहने का मतलब भैया 1.5 लाख रुपया बचा, और 1.5 लाख को 3 है ना 3 बेटे में उसको बांटना है। माने तीनों बेटा को 1.5 लाख रुपये में से कितना कितना मिला, बड़ा को कितना रुपया मिला, छोटा को कितना मिला, और उससे बड़ा को कितना मिला, ठीक ना, उसी को हमको निकालना है। चलिए हम निकालते हैं। तो देखिए भैया टोटल पिता के पास बचा कितना रुपया 1.5 लाख रुपया। तो नीचे से आपको लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक, प्रश्नानुसार। तो पहला पुत्र कितना रुपया लिया भैया, तो 1x, दूसरा पुत्र कितना लिया 2x, तीसरा पुत्र कितना लिया 3x। अब पिता का टोटल रुपया कितना है सर 1.5 लाख रुपया है, बचा 1.5 लाख बचा ना, 1.5 लाख रुपया बचा है। कोई दिक्कत नहीं, 1.5 लाख रुपया बचा। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे तो सर कितना होगा बताइए। आप कहिएगा 3x 2x, तो 5x 5 1 6x है ना। अब बराबर में क्या है सर 1.5 लाख रुपया है, ठीक ना। कितना लाख रुपया है सर 1.5 लाख। अब x के गुना में कितना है भैया 6, तो गुना में तो क्या आएगा भाग में आएगा, है ना। तो गुना में है तो क्या आ गया भाग में, तो लिखेंगे 1.5 लाख बटे का 6। 6 से अगर 150 के कटाते हैं तो कितना से कटेगा सर 25 से कटेगा। अब 25 के बाहर कितना जीरो बचा सर 3 गो जीरो बचा, करने का मतलब 25,000 बचा, है ना। कितना हुआ 25,000। तो x बराबर कितना आ गया सर 25,000, ठीक। 6 से हम 1.5 लाख रुपया को काटें तो कितना से कटा 25,000 से कटा, ठीक ना। यहाँ पे हम या लगा देंगे, यहाँ भी या लगा लीजिए, और यहाँ भी या लगा लीजिए, ठीक। तो x बराबर कितना आ गया सर 25,000 आ गया। तो हम कह सकते हैं नीचे से कि अतः पहले पुत्र को संपत्ति मिला,
तो पहला पुत्र को संपत्ति हम क्या माने हैं, 1x। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का गुना x का मान कितना आया है, 25,000 आया है, तो 25,000 से गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा सर, तो 25,000 ही आएगा, है ना। तो पहला पुत्र को कितना मिला, 25,000 मिला। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरे पुत्र को संपत्ति मिला, दूसरे पुत्र को संपत्ति मिला। अब दूसरे पुत्र को क्या माने हैं आप, 2x माने हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्या है, 25,000 x का मान। ठीक ना, 2x है तो x का हम मान कितना आया था, 25,000 आया था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25,000। दोनों को गुना करेंगे तो 25 दूना क्या हो जाएगा सर, 50,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, तो दूसरे पुत्र को कितना मिला, 50,000। अब हम तीसरे पुत्र का निकालेंगे। तीसरे पुत्र को संपत्ति मिला, क्या माने हैं तीसरे पुत्र को, तो तीसरा पुत्र को हम 3x माने हैं। ठीक ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुना x का मान क्या आया था, 25,000 आया था, तो 25,000 से गुना कर दीजिए तो 25 तिया 75,000 मिल गया। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले पुत्र को मिला 25,000, दूसरे पुत्र को मिला 50,000, तीसरे पुत्र को मिला 75,000, है ना। तो 25,000 तो 75,000 हो गया, 50 और 25 75, 75 1.5 लाख रुपया नहीं हो गया। पिता के पास कुल रुपया 1.5 लाख ही था। तो पहले पुत्र को मिला 25,000, दूसरे पुत्र को 50,000 और तीसरे पुत्र को 75,000। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए सर, 8वां प्रश्न बोला है कि 11 के लगातार 3 गुणजों का योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पहले लिख लेंगे हम हल। ठीक, और मान लेंगे, क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 11 के प्रथम गुणज। ठीक, मान लिए कि 11 के प्रथम गुणज x है। ठीक, तो दूसरे गुणज क्या होगा सर, क्या होगा, दूसरे गुणज क्या होगा, तो दूसरे गुणज हो जाएगा x प्लस का 11। ठीक ना, तीसरा निकालना चाहेंगे तो x प्लस के 22, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम फिर तीसरे गुणज क्या हो जाएगा सर, x प्लस का 22 हो जाएगा। चौथा आप निकालना चाहिएगा तो देखिए 11 का पहाड़ा चलते चलेगा और x जुड़ते चलेगा, समझे बात। लेकिन हम लोग को 3 तक निकालना है तो हम 3 तक, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो हम मान लिए कि माना कि 11 के प्रथम गुणज x है, हमको पता नहीं है, तो दूसरे गुणज क्या हो जाएगा, x में 11 जुड़ जाएगा। फिर तीसरे गुणज में क्या होगा, है ना, 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर चौथे में क्या हो जाएगा, x प्लस के 33 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा। अब फिर बोला गया है कि इस तीनों गुणज को जोड़ा जाता है तो 231 आता है, समझे बात। तो हम नीचे से लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे सर, प्रश्न अनुसार। तो लिखेंगे हम x प्लस 11 प्लस x प्लस 22। इस तीनों को जब जोड़ा जाता है तो कितना आता है सर, 231 आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 231। यहाँ से क्या चलेगा सर, या चलेगा, तो या कर लेंगे हम x और 3 को x, है ना। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 3x हो गया। 11 प्लस के 33 को जोड़ेंगे तो 11 प्लस 22 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर, 33 आएगा। ठीक ना, 11 और 22 को जोड़ दें तो 33 आ गया। अब बराबर क्या है, 231 है। तो संख्या वाला को संख्या वाला की साइड कर देंगे हम, तो लिखेंगे हम 3x 231 माइनस के 33। ठीक, अगर सर 231 में से अगर 33 घटाते हैं तो क्या आएगा सर, तो देख लीजिए घटाते हैं तो 231 में से अगर हम 33 को घटाते हैं तो देखिए सर 11 में से 3 जगह तो 8 3 11, ये हो गया 2, तो 12 में से तो 9 3 12, ये हो गया, माने कि 198 आएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x बराबर 198। ठीक, अब x गुना में 3 है तो गुना में है तो क्या आएगा सर, भाग, माने बट्टे के नीचे आएगा। ठीक ना, तो x बराबर लिखेंगे 198 बटे का 3। अब इसको कटाइए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 36 18 हो जाएगा, है ना। 36 18 तो 19 में 1 बचा तो फिर 18 हो गया तो 36 18। ठीक,
तो x बराबर क्या आ गया सर 36 आ गया, सॉरी 66 आ गया है ना। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 11 के प्रथम गुणज जो माने थे वही हमको लिखना होता है जी। क्या माने हैं कि 11 के प्रथम गुणज x है, तो x का मान क्या आ गया 66 आ गया है, तो इसीलिए लिख ली है कि अतः 11 के प्रथम गुणज क्या हो गया सर 66 हो गया। ठीक, दूसरा गुणज क्या माने हैं सर, दूसरा गुणज क्या माने थे, x प्लस का 11 माने हैं। देख सकते हैं दूसरा गुणज क्या माने हैं, x प्लस के 11। तो x का मान क्या है सर 66 है, आया है x का मान 66, तो 66 लिख दिया। अब प्लस का 1, तो दोनों को जोड़ेंगे तो सर क्या आएगा, तो 6 एक क्या हो जाएगा सर 7, और 6 एक 7 है ना, 77 आ जाएगा। फिर तीसरा निकालेंगे, तीसरे गुणज क्या माने हैं, तो सर तीसरे गुणज x प्लस के 22 माने हैं, तो लिख लेंगे हम x प्लस का 22। x का मान आया है आपका 66 और प्लस के 22 इसमें जोड़ देना है, तो क्या आएगा सर 88 आएगा, है ना। तो पहला गुणज आ गया 66, दूसरा गुणज आ गया 77 और तीसरा गुणज आ गया 88। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।